ध्यान से देखिए, ये नर रिंगटेल लेमर जानवरों की दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहा है। उसने अपने झुंड की छोटी राजकुमारी को उठा लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास की मादाएं बस देख रही हैं, कोई रोक नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये अपहरण नहीं है, बल्कि पालन पोषण की एक सुनियोजित क्रांति है। यहाँ मादाएं ही पूर्ण शासक होती हैं। सबसे ताकतवर नर को भी बचा खुचा खाना ही मिलता है। इनकी पूंछ झंडे की तरह संकेत देती है, इत्र की छड़ी बनती है और यहाँ तक कि गुप्त संकेत भेजने का काम भी करती है। नर अगर प्रजनन का अधिकार चाहता है तो पहले उसे गंध आधारित सौंदर्य प्रतियोगिता और बच्चा उठाने की परीक्षा पास करनी पड़ती है। स्वागत है रिंगटेल लेमर की दुनिया में, एक ऐसे मात्र सत्तात्मक साम्राज्य में जिसे देखकर विकासवाद को भी दोबारा सोचना पड़े। हर सुबह 7 बजे जब रिंगटेल लेमर सूरज की ओर मुंह करके बाहें फैलाकर बैठते हैं तो आपको लगता है कि वे ठंड से बच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनकी रोज की पूरी ताकत के साथ होने वाली परेड है। ताजा शोध बताते हैं कि जो मादा धूप में जितनी बेहतर जगह पर बैठती है उसका सामाजिक दर्जा उतना ही ऊंचा होता है, जबकि युवा नर को किनारे की जगह ही मिलती है। रिंगटेल लेमर समाज में धूप सेकना भी एक विशेषाधिकार है। इससे भी ज्यादा सख्त है भोजन का क्रम, पहले रानी, फिर बच्चे, उसके बाद बाकी मादाएं और अंत में वयस्क नर, यानी माफ कीजिएगा, आपको सबसे आखिर में लाइन लगना होगा। उनकी पहचान बनने वाली 14 काली सफेद कोलधारियां जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। पेड़ों के बीच कूदते समय यही पूंछ संतुलन बनाए रखती है। जमीन पर चलते समय ये ऊंचा सिग्नल झंडा बन जाती है ताकि झुंड बिखरे नहीं। लेकिन जब दो अनजान झुंड आमने सामने आते हैं तो यही पूंछ एक बेहद सटीक मोर्स कोड प्रणाली बन जाती है। वैज्ञानिकों ने उनकी पूंछ के हिलने की आवृत्ति और कोण रिकॉर्ड किए और कहा कि हर तरह की हरकत अलग अलग संदेश देती है, जैसे इलाके की सीमा, यहाँ से आगे मत आना, यहाँ खाना है या खतरा पास है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी पूंछ गंध भी संभाल कर रख सकती है। नर अपनी पूंछ को कलाई की गंध ग्रंथियों पर रगड़ता है और फिर हवा में लहराता है, जिससे वो अपनी पहचान, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि अपने मूड की जानकारी भी देता है। स्वाभाविक है कि इस समाज में नर को प्रजनन अधिकार पाने के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में उसे अपना जन्म झुंड छोड़कर महीनों तक भटकना पड़ता है और किसी नए झुंड को ढूंढना होता है। दूसरे चरण में गंध के जरिए चयन होता है, जहाँ मादा ये परखती है कि नर के जीन उससे पर्याप्त अलग हैं या नहीं, ताकि नजदीकी रिश्तों में प्रजनन न हो। तीसरा और सबसे अहम चरण है बच्चों की देखभाल करना, यानी नर को नैनी टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। ऊंचे दर्जे के नर स्वेच्छा से बच्चों की देखभाल करते हैं और मादा इस व्यवहार पर कड़ी नजर रखती हैं। शोध बताते हैं कि जो नर बच्चों की सबसे अच्छी देखभाल करता है उसे प्रजनन के मौसम में ज्यादा मौके मिलते हैं। इसलिए शुरुआत में दिखने वाला बच्चा उठाने का दृश्य असल में नर की परवरिश की काबिलियत दिखाने का तरीका है। यही उसका बायोडेटा है। लेकिन 6 करोड़ साल से चल रही ये सामाजिक व्यवस्था आज टूटने के कगार पर है। मेडागास्कर के 90% मूल जंगल खत्म हो चुके हैं, जिससे रिंगटेल लेमर जंगल के छोटे छोटे टुकड़ों में फंस गए हैं। जलवायु परिवर्तन ने फलदार पेड़ों के फूलने और फलने का समय बिगाड़ दिया है। जो फल पहले इस मौसम में मिलते थे अब या तो देर से आते हैं या आते ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने दर्ज किया है कि लाखों सालों से चला रहा उनका भोजन कैलेंडर अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। सबसे घातक बात यह है कि जंगलों के टुकड़ों में बढ़ जाने से नर अलग अलग झुंडों के बीच आ जा नहीं पा रहे, जिससे नजदीकी प्रजनन बढ़ रहा है और ये अनोखा मात्र सत्तात्मक समाज आनुवांशिक विविधता खोकर खत्म हो सकता है। रिंगटेल लेमर हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति में ताकत सिर्फ मांसपेशियों या दांतों से नहीं आती। मादाएं सामाजिक बुद्धिमत्ता, रिश्तों के गठबंधन और सामूहिक स्मृति से एक ऐसा साम्राज्य बनाती हैं जो किसी भी नर प्रधान सत्ता से ज्यादा स्थिर है। वे गंध से कानून लिखती हैं, पूंछ से संदेश भेजती हैं और सामूहिक पालन पोषण से झुंड को जोड़े रखती हैं। जब हम शेरों की ताकत पर तालियां बजाते हैं तब शायद हमें इन जंगल की रानियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वे साबित करती हैं कि असली शासन शक्ति रिश्तों को संभालने, ज्ञान को आगे बढ़ाने और भविष्य की रक्षा करने की क्षमता से आती है। अगली बार जब आप उन्हें चिड़ियाघर में धूप सेकते देखें तो याद रखिए कि आप किसी आम बंदर को नहीं देख रहे, बल्कि विकास की एक जीवित महागाथा देख रहे हैं जिसके पन्ने पलट रहे हैं। और शायद हमारे पास इसे पढ़ने के लिए अब बस आखिरी कुछ पन्ने बचे हैं।